हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई गंगा नदी बहती थी। उसके किनारे बसी थी कैलाशपुरी, एक समृद्ध और शांत नगरी। इस नगरी के राजा थे धर्मराज, जो न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी सुशीला भी सदाचार और भक्ति में अग्रणी थीं। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सोमवार को वो व्रत रखते थे, भगवान शिव का जलाभिषेक करते और भजन कीर्तन करते। कैलाशपुरी के बीचों बीच स्थित था भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते थे। मंदिर के गर्भगृह में स्फटिक का बना हुआ एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, जिसकी शीतलता और चमक श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। राजा धर्मराज के राज्य में रहता था एक कुशल शिल्पी, विश्वकर्मा। उसकी कला में ऐसा जादू था कि पत्थरों में भी जान डाल देता था। विश्वकर्मा भी भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह वो शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करता और भगवान से अपनी कला में निपुणता बनाए रखने की प्रार्थना करता था। एक दिन दरबार में राजा धर्मराज ने विश्वकर्मा को बुलाया। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने विश्वकर्मा से पूछा, विश्वकर्मा, हमारी कैलाशपुरी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? विश्वकर्मा ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज्ञा हो तो मैं शिव मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार कर सकता हूं। स्फटिक का शिवलिंग तो बहुत पुराना हो चुका है, मैं उसे और भी ज्यादा मनमोहक बना सकता हूं। राजा धर्मराज को विश्वकर्मा का ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया, विश्वकर्मा, तुम जल्द से जल्द इस काम को शुरू करो। धन सामग्री की कोई कमी नहीं होगी। विश्वकर्मा खुशी खुशी राजा के दरबार से निकला। वो जानता था कि ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर है, अपनी कला का प्रदर्शन करने और पूरे राज्य में नाम कमाने का मौका। कुछ ही दिनों में मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया। विश्वकर्मा पूरे मनोयोग से काम में लगा। उसने पुराने पत्थरों को हटाया और गर्भगृह को नया स्वरूप देने लगा। एक दिन काम करते समय विश्वकर्मा को अचानक चोट लग गई। वो संतुलन खो बैठा और उसका हथौड़ा स्फटिक के शिवलिंग से जा टकराया। शिवलिंग में एक छोटी सी दरार पड़ गई। विश्वकर्मा घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे डर था कि राजा उसे दंड देगा, पर वो ये भी जानता था कि अगर वो इस दरार को राजा को बताएगा तो शायद मंदिर का जीर्णोद्धार का काम रुक जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद विश्वकर्मा ने लोभ और डर में आकर एक भयानक फैसला किया। उसने सोचा कि वो इस दरार को छिपा लेगा। उसने पास रखे सफेद रंग से उस दरार को पोत दिया। रंग सूखने के बाद दरार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। विश्वकर्मा ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद कोई भी इस दरार को नहीं देख पाएगा। उसने शिवलिंग को वापस गर्भगृह में स्थापित कर दिया और बाकी का काम पूरा करने में लग गया। कुछ ही हफ्तों में मंदिर का जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया। नया मंदिर वाकई में बहुत सुंदर था। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना ये मंदिर दूर से ही चमकता था। गर्भगृह में नया स्वरूप पा चुका स्फटिक का शिवलिंग और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। राजा धर्मराज और रानी सुशीला मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे। उन्होंने नए मंदिर की खूबसूरती की भरपूर प्रशंसा की। विश्वकर्मा को ढेर सारे उपहार दिए गए और उसकी कला की तारीफ की गई। पर विश्वकर्मा खुश नहीं था। उसके दिल में लगातार ये चिंता चुभ रही थी कि शिवलिंग की वो दरार किसी को नजर आ जाए। वो हर उस श्रद्धालु को संदेह से देखता था जो शिवलिंग के पास ज्यादा देर रुकता था। कुछ समय तो सब ठीक ठाक चला, पर धीरे धीरे कैलाशपुरी में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में अचानक सूखा पड़ गया, फसलें मुरझाने लगी और लोगों को अकाल का डर सताने लगा। इसके अलावा मंदिर में भी अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रात को अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगतीं। कभी कभी गर्भगृह से अजीब सी रोशनी निकलती थी। ये सब देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया। राजा धर्मराज और रानी सुशीला भी इन घटनाओं से परेशान थे। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। पुजारियों ने बताया कि शायद भगवान शिव किसी बात से नाराज हैं। राजा धर्मराज ने राज्य के सभी विद्वानों और संतों को दरबार में बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान शिव को कैसे मनाया जाए। एक बुजुर्ग संत ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि मंदिर में कोई अशुभ कार्य हुआ है। हमें पता लगाना होगा कि ऐसा क्या हुआ जिससे भगवान शिव नाराज हैं। राजा ने संत की बात मानी। उन्होंने जांच के आदेश दिए। मंदिर के हर कोने की तलाशी ली गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा को अचानक तेज बुखार आ गया। वो बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसे लगातार मंदिर के गर्भगृह का ख्याल आ रहा था।
एक रात उसे सपना आया। सपने में भगवान शिव क्रोधित मुद्रा में खड़े थे। उनके गले में नीला कंठ और माथे पर त्रिनेत्र देखकर विश्वकर्मा कांप उठा। भगवान शिव ने गर्जना की, विश्वकर्मा, तूने मेरे शिवलिंग को अपवित्र किया है। तेरे इस धोखे के कारण कैलाशपुरी पर मेरा प्रकोप बना हुआ है। विश्वकर्मा घबरा कर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने सपने में भगवान शिव को जो देखा था वो उसके दिमाग में ताजा था। अब विश्वकर्मा समझ गया था कि कैलाशपुरी में हो रही सारी अशुभ घटनाओं के पीछे उसका ही किया धरा है। उसने सोचा कि वो अपना गुनाह स्वीकार कर लेगा। अगले दिन विश्वकर्मा राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा के सामने सब सच बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसने किस तरह से शिवलिंग की दरार को छिपाने के लिए उसे रंग से पोता था। राजा धर्मराज विश्वकर्मा की बात सुनकर क्रोधित हो गए, पर उन्हें यह भी पता था कि अब क्रोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वो तुरंत ही शिवलिंग की मरम्मत करे। विश्वकर्मा मंदिर गया और उसने शिवलिंग को साफ किया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल करके शिवलिंग की दरार को ठीक किया। फिर उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसने कहा, भगवान, मैंने एक भयानक गलती की है। मुझे अपनी धोखेबाजी की सजा मिल चुकी है। कृपया आप कैलाशपुरी को क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। विश्वकर्मा ने पूरे मन से भगवान शिव से प्रार्थना की। उसके आंसू शिवलिंग पर गिर पड़े। उसकी सच्ची पश्चाताप को देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। कुछ ही दिनों में कैलाशपुरी में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में फिर से हरी भरी फसलें लहराने लगी और मंदिर में भी शांति स्थापित हो गई। राजा धर्मराज ने विश्वकर्मा को सजा देने की बजाय उसे सम्मानित किया। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा, तूने अपना गुनाह स्वीकार करके और सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगकर एक अच्छा काम किया। तेरी कला से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और ईमानदारी। विश्वकर्मा ने राजा की बातें गंभीरता से सुनी। उसने ये सबक कभी न भूलने का प्रण लिया। वो जान गया था कि भक्ति और कला तभी सच्ची होती है जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। कुछ समय बाद मंदिर में एक भव्य शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने मंदिर को तरह तरह के फूलों से सजाया और भगवान शिव की प्रतिमा को नवरत्नों से जड़ाया। राजा धर्मराज, रानी सुशीला और कैलाशपुरी के सभी लोग पूरे उत्साह के साथ शिवरात्रि का त्योहार मना रहे थे। रात भर भगवान शिव के भजनों का गायन हुआ और भक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक किया। विश्वकर्मा भी शिवलिंग के सामने खड़ा होकर पूजा कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अब पछतावे के नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने की खुशी के थे। कैलाशपुरी में भगवान शिव की कृपा फिर से बरसने लगी थी। विश्वकर्मा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। ये कहानी लोगों को ये सीख देती है कि कभी भी धोखे का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई का रास्ता ही कठिन होता है, पर यही रास्ता सच्ची खुशी और सफलता की तरफ ले जाता है। ये कहानी ये भी बताती है कि भगवान हर किसी की सच्ची पश्चाताप को स्वीकार करते हैं।